विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा मंगलवार को रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आरंभ सीवी रमन विज्ञान भवन के आर्यभट्ट सभागार में हुआ। कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा निदेशालय, रांची के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुसंधान की आधुनिक पद्धतियों, सैद्धांतिक अवधारणाओं और सांख्यिकीय उपकरणों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में वनस्पति विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर पी.के. मिश्रा ने शोध की बुनियादी प्रविधियों और नैतिक पक्षों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने विषय चयन, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया तथा शोध में मौलिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सादिक रज्जाक, मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, वित्त परामर्शी डॉक्टर अखिलेश झा, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुकल्याण मोइत्रा, डॉक्टर गंगानंद सिंह, डॉक्टर अमिताभ सामंता, वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर कैसर, डॉक्टर जॉनी रूफिना तिर्की, डॉक्टर विनीता बानकिरा, डॉक्टर मुख्तार आलम, डॉक्टर बलदेव राम प्राचार्य, बरकट्ठा डिग्री कॉलेज, डॉक्टर जयप्रकाश आनंद प्राचार्य, बरही डिग्री कॉलेज, भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरोज सिंह, सात कोलंबस कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सबिता शीतल, डॉक्टर परीक्षित लायक सहित अनेक प्राध्यापक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंतिम सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर यूनुस ने किया। उन्होंने सहभागिता और ज्ञान साझाकरण की इस पहल के लिए आयोजन समिति, अतिथियों तथा प्रतिभागियों को विशेष रूप से आभार प्रकट किया। मेथडोलॉजी का आयोजन किया गया है, 2 दिन का आयोजन है। इसमें बच्चों को, खासतौर पर वैसे बच्चों को जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, यानी पीएचडी अपनी पूरी करना चाह रहे हैं, उनको नो हाउ देना। आज का जो मॉडर्न युग है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, उसमें जो एक सॉफ्टवेयर आया है जिसको हम SPSS के नाम से जानते हैं शॉर्ट, लेकिन उसका हम पूरा नाम उसका कहना चाहें तो वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो उस पैकेज में क्या है कि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं, जिसको हम पहले मैनुअल कर रहे थे। जब हम मैनुअल करते थे तो वो टाइम टेकन हुआ करता था, एक्सपेंसिव भी हुआ करता था, फिर हमको किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता। लेकिन इसकी नो हाउ मिल जाने के बाद, इसकी जब हमको ये कहें कि इसमें हम दक्ष हो जाएं, इसमें हमको क्षमता आ जाए, तो ये सॉफ्टवेयर जो काम हम सालों में कर सकते थे उसको महीनों को हम घटा करके, ये कहें कि हम क्षणों में उसको ला करके हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका हम काम अंजाम हो रहा है। इसमें एक स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए डाटा की कोई लिमिटेशन है। इसमें आप 10 डाटा है उसका भी आप एनालिसिस आराम से कर सकते हैं, और 10 लाख डाटा है तो उसकी भी एनालिसिस उतनी ही वक्त आप उतनी ही तेजी के साथ और मुस्तैदी के साथ बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से आप कर करके एक रिजल्ट हासिल करें, और उस रिजल्ट के आधार पर आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर करके एक अच्छा कार्य का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ये स्पेस है जिसमें आज हम बच्चों को जो है वो नो हाउ देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो न्यू टीचर्स हैं, उनका रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाए कि रिसर्च कैसे किया जाता है, रिसर्च है क्या, और रिसर्च का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी बदलने में क्या है। यहाँ पर बिहार, झारखंड से विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए हैं और एक्सपर्ट भी बिहार, झारखंड से आए हैं। लाभ मिलेगा सर इस वर्कशॉप का? देखिए, इसका मल्टी डायमेंशनल लाभ है। पहला तो बच्चे जानेंगे रिसर्च क्या किया, कैसे होता है, रिसर्च में क्या गलतियां होगी और उसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं। बच्चे जानेंगे कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में। बच्चे जानेंगे कि सैंपल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। बच्चे जानेंगे कि उनको डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। ये सारे बच्चों को बताया जाएगा।